हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं आज 4 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एनटीपीसी सीवीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन है। इसमें मैथ के क्वेश्चन है गाइस। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस सीरीज़ के बारे में। तो अगर आपने गाइस पहले की वीडियो नहीं देखी, आज इससे पहले मैं शायद 11 वीडियो में आप पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। और ये जो वीडियो है एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए है और ग्रुप डी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो गाइज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए प्लस बी प्लस सी हमें 14 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें 47 है, ए बी सी हमें 15 दे रखा है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहा है। तो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो गाइज ये फार्मूला होता है हमारा। अब देखो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, हमें ये वैल्यू गिवन है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है। तो कर सकते हैं गाइज इसी क्वेश्चन को। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया ये हमारा, माइनस ए बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है 15, तो ये कितना हो गया 45 और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमें कितना गाइज 14 और ये 14 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 14 का स्क्वायर और कितना हो गया ये 3 इंटू 47। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज ये कितना हो गया 14 का स्क्वायर 196 और ये कितना हो गया 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, तो 141 और ये 44 माइनस करा तो कितना आ गया गाइज 55 और माइनस यहाँ से अगर मैं इस वाली डिजिट को ले आऊँ तो ये कितनी हो गया हमारी 45। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं गाइस। 14 पंजे कितना होता है 70, 14 पंजे 70, तो ये हो गया 770 और यहाँ सॉरी माइनस था तो ये हो गया हमारा प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। तो क्या हो गया गाइस, ये हो गया 5 और 7 4 11 और 815। हमारा आंसर है इसका ऑप्शन बी। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे एसएससी की एवरी शिफ्ट, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हर दिन या हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आता है इसका। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे दो संख्याओं का योग हमें 288 दे रखा है, मतलब x प्लस वाई है वो 288 दे रखा है। कह रहा उसका एचसीएफ हमें 16 दे रखा है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ दे रखा है 16। तो गाइस 16 x होगी कोई डिजिट और 16 वाई होगी, क्योंकि दोनों का एचसीएफ हमें दे रखा है कितना दे रखा है 16। तो गाइस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने 16 कॉमन लिया और x प्लस वाई कितना हो गया 16 और ये 288 और मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा गाइस 18, क्योंकि 16 नहीं में 144 और ये 144 का डबल है तो मैंने 9 को भी डबल कर दिया 18, तो x प्लस वाई कितना हो गया हमारा 18। अब गाइस कह रहा है कि इसके कितनी वैल्यू बन सकती है। तो गाइस आपको पता होगा, देखो मेरे को ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मतलब एक अगर कोई x y और जो वैल्यू है मुझे ऐसे मानना पड़ेगा कि इनका जो एचसीएफ है ना वो एक हो, एचसीएफ एक आए। क्यों? क्योंकि अगर एचसीएफ 2 हो गया तो यहाँ पे एचसीएफ 16 की जगह 32 हो जाएगा और अगर 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो मतलब एक हो जाएगा तो 16 का 16 ही रहेगा। तो ये कंडीशन भी मुझे इससे करना है। तो इसको मुझे क्या रखना पड़ेगा, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ केवल एक हो। तो देखो 17 है और 1, 17 प्लस 1 18, तो ये इनका जो एचसीएफ है एक ही है। अब गाइस देखो 16 और 2, 16 और 2, देखो इन दोनों का जो एचसीएफ है 2 है, तो ये वाली डिजिट नहीं होगी, तो इसको तो बिल्कुल काट दो, ये वाली नहीं होगी। तो अब कैसे हो सकती है, देखो 15 और 3, 15 और 3 हो सकती है और 14 4 नहीं हो सकती, क्योंकि इसका भी एचसीएफ कितना होगा 2, तो ये भी हमारी ऑप्शन को काट देती है। अब देखते हैं 13 और 5 ये हो सकता है गाइस, 12 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 6 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 6, और क्या हो सकती है 11 और 7 हो सकती है, और गाइस हो सकती है 9 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है 9 ही हो जाएगा। तो केवल गाइस यही है। अब जो संख्या आ जाएगी वो होने लग जाएंगी रिपीट। देखो 7 का हो जाएगा 11 तो रिपीट। तो गाइस कितनी संख्या केवल 1 2 3 और 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB इजिकल टू AC इजिकल टू 26 सेंटीमीटर दे रखा है और BC हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको बिना देखे इसका आंसर क्या लगा, देखो 24 × 20 और हाफ, ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो कितना आ जाएगा 10, 240 हमारा इसका आंसर है। अब करते हैं, मैं आपको इसका समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो ये A B और C हो गया। तो गाइज ये A और B C हो गया, और क्या रखा है AB हमें कितना दे रखा है 26 और AC कितना दे रखा है 26, दोनों साइड इक्वल है। और BC हमें कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अगर गाइज इसमें मैं हाइट डालूँ तो ये इसको आपस में इक्वल को करेगी, तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ये 10 है और ये 26 है, तो गाइज ये एक ट्रिपलेट हो गया। 26 10 का ट्रिपलेट कितना होता है 24। आप इस ट्रिपलेट को, मतलब ट्रिपलेट तो आप मोस्टली याद रखो, तो ट्रिपलेट है तो ये कितना हो जाएगा 24। अब मैं को क्या 24 इसकी मुझे हाइट पता लग गई, तो भाई मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकता हूँ। हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ ये हो गया, बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है 24। 24 निकाल लेते हैं, कितना हो गया 10 और 10 की मल्टीप्लाई 240। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 kg है। यदि P और Q का औसत भार 54 kg है और QR का औसत भार 48 kg है, तो QR का भार ज्ञात करो। तो गाइस देखो ना, देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो यहाँ पे Q कॉमन है और हमसे Q पूछ रहा है, तो क्या करना होता है गाइस, इसकी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कितनों का वेट दे रखा है 3 का, इसका 3 से वेट कर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 8 × 24 का 2 और 3 × 5 = 15, 174। और गाइस अगर इसको आप देखोगे तो ये कितने बंदे को दे रखा है P और Q का, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 108। और ये कितने का दे रखा है 2 का, देखो Q और R का, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया हमारा 96। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 2 और 204, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यही हमारा Q का वेट है जो कॉमन है। देखो जो कॉमन है ना उसका वेट यही आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा गाइस 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब गाइस इसको करने का तरीका देखो आप, अगर आपको पता होगा, देखो यहाँ से P + Q + R का औसत वेट दे रखा है हमें 58, तो एक्चुअल वेट क्या है औसत दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो P + Q + R कितना आ गया गाइस 8 × 24 174 आ गया, हमने मल्टीप्लाई पहले ही करा। और अगर गाइस आप देखोगे P + Q का कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 54 और औसत दे रखा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 108। और आप देखोगे Q + R का हमें कितना दे रखा है 48, तो कितना हो जाएगा 96। तो गाइस क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को पहले मैं ऐड करता हूँ, तो कितना हो गया 8 6 कितना हो गया 204, मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखो अब क्या होगा P + 2Q, देखो Q है तो 2Q हो गए और 1 R हो गया। अब ये कितना आ गया 204। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गाइस थोड़ा सा, क्योंकि आप बेसिक सीख जाओगे तो गाइस आप इन चीज़ों को भूलोगे नहीं। अगर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा ये तो 2 दिन में, एक दिन में भी दिमाग से उतर जाती है। तो ये क्या हो गया P+ और देखो ये वेट कितना दे रखा है P + QR, देखो ये तो 204 था, और ये कितना दे रखा है P + QR कितना दे रखा है गाइस 174। क्या करता हूँ मैं सबको माइनस कर देता हूँ, माइनस करा गाइस, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2Q में से 1Q बचा तो 1Q बचा, और ये कितना आ गया गाइस, ये आ गया 30, और यही हमारा इसका वेट है। ये इसका करने का तरीका था, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 km/h अधिक है, और यदि 9 घंटे की दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी 4500 किलोमीटर है, तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात करो। तो गाइस क्या होगा, स्पीड तो बिल्कुल बढ़ जाएगी, इनकी स्पीड मतलब ऐड हो जाएंगी, तो 4500 जो है 4500 किलोमीटर 9 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी गाइस, स्पीड हो जाएगी 500 km/h, 500 km/h, और यही हमारा आंसर है इसमें सीधे ऑप्शन बी। तो इन चीज़ों को भी आप बिना मतलब ये मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्ट इसमें ये था कि इस दोनों का कारों का योग कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक समचतुर्भुज का विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है, लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, पर हाँ सही क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को देखो ये, तो एक हमें दे रखा है, मतलब एक समचतुर्भुज ले तो रोम्बस,
रोम्बस का होता है, इनके इसके डायगोनल की जो होती है लेंथ अलग अलग होती है। तो गाइस कह रहा है एक कितनी है 65% और एक कितनी है हमारी 100। तो मैं देखता हूँ, ये निकालता हूँ। तो एक कितनी होगी 13, 5 से डिवाइड करा, एक कितनी हो गई 20। तो बड़ा वाला मैंने ये मान लिया, तो बट इसे मैं नाम भी देता हूँ A B C और D। अगर CBC की जो लेंथ है कितनी हो गई गाइस 20, और AD की लेंथ कितनी हो गई, कितनी गाइस AD की लेंथ हो गई 13। अब कह रहा बड़े वाले पे एक वर्ग बनाया, वर्ग बनाया तो गाइस जो इसकी लेंथ होगी ये इसकी चारों भुजा के बराबर होगी, मतलब ये 20, ये भी 20 और ये भी 20। अब कह रहा है इनके एरिया का अनुपात, तो एरिया निकाल लेते हैं गाइस, एरिया रोम्बस का और एरिया किसका, स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है गाइस, तो भाई आप यहाँ से देखोगे ये होता है हमारा हाफ D1 इंटू D2, मतलब दोनों डायगोनलों का मल्टीप्लाई और हाफ। और स्क्वायर का क्या होता है गाइस, साइड इंटू साइड। तो यहाँ से हम डाल देते हैं डायगोनल कितना दे रखा हमें, एक डायगोनल मैंने माना था 13 और एक डायगोनल हमें 20 है। अब स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है गाइस 20 इंटू 20। तो यहाँ से क्या करता हूँ 13 से नहीं सॉरी 20 से 20 गया और 13 बचा यहाँ से, और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना आ गया 40। तो 13:40 आएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा बी। हमसे पहले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पूछा था, हाँ पहले समचतुर्भुज का कितना होगा 13 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। ठीक है 4 बचता है, यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो गाइज यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि इसको आप 13 मानो, क्योंकि भाई 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ये 4 शेषफल कह रहा है, अब क्या करो शेषफल को ही पकड़ लो 4, और किससे कह रहा है 12, 12 चौक 48। अब 9 से डिवाइड करने कह रहा है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 पंजे 45, रिमाइंडर कितना बचा 3। यही हमारा इसका आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा विनोद 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है, और यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। तो गाइज ना इस पे देखो, आपको जो होता है डिस्टेंस जो हमारा होता है ना, क्या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका ध्यान रखो। अब स्पीड है, अगर यहाँ पे देखोगे स्पीड और टाइम ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाला रिलेशन आप याद रखोगे तो आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा कमांड बना सकते हो। और गाइज ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपका ना ये बहुत क्वेश्चनों पे कमांड करता है, रेशो में भी यही चलता है और टाइम एंड डिस्टेंस पे भी, वर्क में भी बहुत जगह आपको काम आती है। तो देखो मैं आपको इस फॉर्म से सिखाऊंगा। तो आप देखोगे स्पीड हमें दे रखी है, देखो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, यहाँ पे स्पीड ए, एक को विनोद मान लिया तो बी, चलो विनोद हो गया, विनोद ही है। तो गाइस आफ्टर और बिफोर कह लेता हूँ, पहले और बाद में। तो आफ्टर पहले उसकी चाल कितनी थी 30 किलोमीटर और बाद में उसकी चाल कितनी हो गई 40। तो गाइस अगर मैं इसका रेशो निकालूँ तो कितना रेशो आ जाएगा 3 और 4, 10 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये स्पीड का रेशो आ गया 3 और 4। अब ये टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, देखो स्पीड है ना टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है गाइस अगर ये तो ये जो है एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। तो अगर स्पीड का यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 4, अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 3, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चले आते हैं। तो ये गाइस आ गया हमारा। अब कह रहा है टाइम इतना इतना लेंगे, और गाइस टाइम का डिफरेंस कितना, एक का डिफरेंस है टाइम। अब यहीं पे आप देखना, अगर वो 30 किलोमीटर की चाल से जाए तो वो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है जी, 5 मिनट की देरी से पहुंचा। और अगर वह पहले अगर वह 40 किलोमीटर की जाता है तो वो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो डिफरेंस देखो 8 किलोमीटर, भाई 8 मिनट का डिफरेंस है ना। यहाँ 5 मिनट की देरी से और यहाँ 3 मिनट जल्दी, ना कि देरी से, जल्दी पहुंच जाता, मतलब 3 मिनट जल्दी लेता और 5, तो डिफरेंस कितना आ गया 8 का। तो एक बराबर डिफरेंस कितना है 8। तो भाई यहाँ से कर लो तो 8 चौक 32, यहाँ 32 मिनट टाइम लगाता था और यहाँ कितना हो गया 8 तिया 24। तो गाइस 32 मिनट लगाता है और स्पीड कितनी दे रखी है हमारी 30 किलोमीटर। निकाल लेते हैं तो ये कितना हो गया 2 और 16, जो डिस्टेंस है वो कितना है 16 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, ये हमारा 16 किलोमीटर। ये कितनी है, ये हमारी हो गई, ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया हमारी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के कुछ गोलाकार गोले एक बेलनकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है इस तरह डाले जाते हैं कि वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात करो।
तो गाइज़ आप देखो क्वेश्चन को, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ बताऊँ। पानी का बीकर है, यहाँ हमने कुछ गोली डाली, अब गोली डाली, पानी यहाँ था पहले, अगर पानी पहले यहाँ था, पानी ऐसे था यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ गोली पड़ गई तो पानी क्या हो गया, उठ गया, बट वो आ रही है बिल्कुल यहाँ पे, मतलब बिल्कुल डूबते हुए क्या आ रही है, बट क्या होता है कि पानी का जो स्तर है ना 32 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो मतलब जो पानी का वॉल्यूम नीचे था, अब इन गोलियों ने ले लिया, इन गोलियों ने भी इसका वॉल्यूम ले लिया। तो गाइज़ अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो हमारा इन दोनों का वॉल्यूम, जो स्पेयर गोले बोले तो स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा इसमें जो पानी पड़ा है इसके वॉल्यूम के बराबर। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा सिलेंडर का, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर में ही है ना गाइस, बेलनकार में बीकर में डला हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको आर अलग मान लेता हूँ, आर स्क्वायर एच, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4/3। आर हमें क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर व्यास, तो रेडियस कितनी हो गई गाइस 3, छोटी आर हो गई हमारी 3, तो 3 × 3 लिख देते हैं। और यहाँ रेडियस कितनी दे रखी है हमें, व्यास दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो गाइस 9/2 और 9/2, क्योंकि 4.5 को लिखते हैं तो पॉइंटों में आ जाएगा, और एच कह रहा 32 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो ये 32 सेंटीमीटर कर दिया। अगर मैं इसको काटूँ 3 × 3 = 9, तो 9 से 9 गया, और 3 से 3 गया ये, और 3 से 3 गया, देखो 4 से कितना हो गया हमारा 8, 8 चौक 32, और 4 से फिर मैंने इसे काटा तो ये कितना हो गया 2, तो नंबर ऑफ बॉल ये हो गई हमारी नंबर ऑफ बॉल, कितने वॉल्यूम घेरा, तो नंबर ऑफ बॉल आ गया यहाँ से n आ गया हमारा, कितना हो गया यहाँ से 9 और 9 दूनी 18, नंबर ऑफ बॉल हो गई हमारी 18, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि x प्लस 1/x हमें 7 दे रखा है तो x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो गाइज इजी है, वैल्यू भी याद होनी चाहिए, देखो 5 की भी याद होनी चाहिए, 4 की भी, 7 की भी, 6 की, मतलब वैल्यू थोड़ी सी टाइम आपको याद मत रखना, मतलब आपको क्वेश्चन करते करते खुद याद हो जाती है, जैसे मुझे याद है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। तरीका भी बता देता हूँ, अगर ये k है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा k³ प्लस माइनस 3k, तो कर देते हैं k³, 7 का क्यूब कितना हो जाता है गाइस 343, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, तो 343 में से मैंने 21 माइनस करा तो ये 2 322, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनकी व्यय का अनुपात 2:1 है, तो उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपये बचाते तो अमर की आय क्या है। गाइज अगर आप देखोगे, देखो 5 और 4, और इनका जो ये क्या है एक्सपेंडिचर है, सॉरी इनकम है ये, और एक्सपेंडिचर क्या है हमारा ये है, तो यहाँ से कितनी आती है सेविंग आती है। तो देखोगे आप 5 और 2 में से मैंने करा तो कितना आया डिफरेंस 3, और 4 और 1 में से डिफरेंस करा कितना आया 3, और सेम मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है सेम, सेविंग कितनी आ रही है सेम, और इवन क्वेश्चन में भी हमें इधर रखा कि 6,000 रुपये की बचत है दोनों की, तो भाई यहाँ से पता लगा 6,000 3 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 2,000 ये किसकी थी, ये अमर की थी और ये कोमल की थी, और हमसे पूछ रहा है अमर की आय कितना। भाई 1 बराबर 2,000 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 10,000, 5 बराबर कितना हो 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन कितना हो गया 10,000, ये हमारी इनकम आ जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से कर देता हूँ गाइज, देखो अगर मैं यहाँ से देखो 5x उसकी सैलरी थी और उसने खर्च कितना करा 2x, ये अमर का है, और गाइज और किसने है इसकी कोमल की देखोगे आप, उसकी जो आई थी वो कितनी थी 4x, सॉरी ये y में आएगा क्योंकि खर्चा उसका y के रेशो में, और खर्चा कितना था उसका 1y, और बचा कितना 1, मतलब जो से डिफरेंस आ रहा है 6,000 का, 6,000 भी लिखोगे ना आप तो वो आपस में कैंसिल आउट, देखो 6,000 और 6,000 देखो दोनों ही 6,000 रुपये बचा रहे हैं ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1:1 ही हो जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस y, 1y को मैं y लिख सकता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेशो आ जाएंगे, तो करते हैं गाइज, देखो 5x में से 4x गया, x हो गया, और -2 वहाँ पे पहुँच गया, और माइनस का y, तो y हो गया, रेशो कितना आ गया 1:1 आ गया गाइज, यहाँ से 1:1 रेशो आ गए, मतलब इनके जो है शेविंग इक्वल है, और 1:1 बराबर यहाँ पे शेविंग कितनी दे रखी है 6,000, 1 बराबर मतलब कितनी दे रखी है मतलब 1 6,000, और यहाँ से देखोगे डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ से आप 3 मान सकते हो यहाँ पे, तो गाइस 3 हो गया, देखो एक यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, और 3 के बराबर 6,000 दे रखा है। यहाँ से आपको क्वेश्चन को जैसे अभी मैंने आपको बताया सॉल्व कर सकते हो। ये था मतलब आपको इजी तरीका, जो थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं पता तो ऐसे इक्वेशन बनाओ
और थोड़ा सा अगर आप इक्वेशन बनाने लग जाओगे ना तो आपकी क्वेश्चन पे खुद कमांड बनाने लग जाएगी, बट और फिर आप आपके स्टेप खुद काटने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, टाइम टेकन भी है, मतलब अगर आपने क्वेश्चन नहीं करा तो गाइस देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन 15 डिग्री अपॉन में कॉस 15 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री, इसका होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब एलसीएम लिया गाइस तो क्या आ गया, कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री, और गाइस ये कितना हो गया, साइन 15 डिग्री और कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो गाइस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे हमारा बचता है केवल कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री, ये हमारा इसका होता है। अब गाइस आपको एक फॉर्मूले से मैं आपको वो कराता हूँ, देखो साइन ए और कॉस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2 साइन ए। तो गाइस इसका जो फार्मूला होता है नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसका ये फार्मूला होता है, ये होता है माइनस में माइनस का। तो गाइज ये वाला फार्मूला लगा देते हैं हम इसको, और देखो ये 2 है ना, इस 2 को मैं आगे ले आता हूँ 1/2 कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं 1/2 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है साइन ए और साइन कॉस बी का जो फार्मूला मैंने मांग लिया, तो 1/2 साइन 15 प्लस 15 डिग्री और माइनस कॉस साइन 15 माइनस 15 डिग्री। और गाइज आप यहाँ से देखो 1 आया हमारा और ये 1/2 हो गया, ये हो गया हमारा साइन 30 और ये क्या हो गया साइन 0, और साइन 0 कितना होता है गाइज 0, ये हो गया हमारा 0 और यहाँ पे हमारा 0 ही रहेगा। 1/2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है गाइज, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो नीचे क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1/1/4 और ऊपर चले गया 4, आंसर क्या आ गया हमारा 4, तो इसका आंसर है गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करो। तो गाइस क्वेश्चन देखें तो 20, अगर यहाँ पे मुझे रेशियो निकालने पड़ रहे हैं, तो 20 मैन और 15 लड़के बॉयज़, तो इनको मैंने रख लिया इक्वल में, और ये कितना हो गया 10 दिन में कार्य करते हैं, तो और कितना है 25 मैन प्लस 10 बॉयज़ कितने दिन में काम करते हैं गाइस 9 दिन में। अब इसको सॉल्व कर लो तो हमारे रेशियो आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से 10 का करा तो ये कितना हो गया 200 मैन, और ये कितना हो गया 150 बॉयज़, और ये कितना आ गया 225 मैन और 90 बॉयज़। 90 को मैंने इधर ले आया तो कितना आ गया 60 बॉयज़, और इसको मैं यहाँ पे ले गया तो ये कितना हो गया 25 मैन। रेशियो निकाला मैंने, 5 से काटा कितना हो गया 12 और ये 5, तो गाइस बॉयज़ और मैन के रेशियो आ गए हमारे 5 और 12। हमसे किस किस के पूछ रहा है, आदमी और लड़कों, तो आदमी का पहले आ जाएगा 12 और लड़कों का पीछे आ जाएगा 5, तो 12:5, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की, हमें ये दे रखा है और इतनी गुनी हो जाती है। तो गाइस अगर ये देखोगे ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, इनको तो याद रखना पड़ेगा आपको, और ये दे रखा है 0 और 0, मतलब ये फ्री के नंबर वाली है। तो 4 साल में है ना गाइस, तो 4 साल में अगर आप इसको देखोगे तो क्या करता हूँ मैं 4 साल के लिए 1/4 लिख लेता हूँ, वैसे इतनी लिखने के लिए। तो ये किसका, देखो 11 की पावर 4 है, ये जो वैल्यू देख के ना 11 की पावर 4 है, और ये 10 की पावर 4 है, तो 4 साल में दे रखा है भाई। तो परसेंटेज कितना, मतलब 10 की जो धनराशि है 11 होती है, 10 की धनराशि 11 होती है, तो परसेंट कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो मतलब धन वो मिल रहा है ब्याज, वो मिल रहा है 10%, हमारा कितना हो जाएगा 10%, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो 10 की हो जाती है 11, 10 की हो जाती है 11 1-2 साल में, फिर ये तीसरी साल 10 से 11 और चौथे साल में 10 से 11। अगर आपको इसको करोगे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो कितना आ जाएगा 14641, और ये कितना आ जाएगा 10,000, और देखो यही हमें वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, x हमें √x हमें 8 रूट स्क्वायर हमें जो दे रखा है, अंडर रूट स्क्वायर दे रखा है 8, और x² + y हमें ये दे रखा है, और अंडर
अंडर स्क्वायर दे रखा है हमें, जो दे रखा है वाई दे रखा है। तो गाइज इसे मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो स्क्वायर कर देता हूँ, आपको थोड़ा बच्चों वाली चीज़ दिखाता हूँ। देखो स्क्वायरिंग करी, मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग करी मैंने। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स केवल इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर, ये कितना हो गया 64। इसका तो स्क्वायर से ये कट गया अंडर स्क्वायर रूट, और ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछ रहा है एक्स की और स्क्वायर, तो मतलब अब मैं 64 का भी स्क्वायर कर रहा। देखो 64 का स्क्वायर करने का तरीका, अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो बच्चे बोल मतलब टीचर बोलेंगे वो ट्रिक है, बट वो एक फार्मूला। देखो ये एक स्क्वायर है और ये 2ab है और बी स्क्वायर है, यही तो फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC। तो यही लिख देता हूँ। तो ए स्क्वायर क्या मैंने माना 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 2ab 6 चौक 24 दूनी 48 हो गया, और बी स्क्वायर 16। अब देखो 6 का ए वो बचा, एक कैरी गया, कितना हो गया 48 में एक जोड़ा 9, और फिर 4 कैरी गया, और ये कितना हो गया 401, हमारा कितना आ गया 4096। अब गाइज यहाँ से देखोगे तो यहाँ से अब वैल्यू मेरी की किसकी होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4096। वैल्यू डाल देता हूँ 4096 प्लस वाई, और 4 1 1 2, और यहाँ से मैंने इसको माइनस करा तो कितना आ गया गाइज, वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैंने इसको माइनस करा तो ये 4 और 12, तो आंसर आ गया वाई की वैल्यू आ गई 16। अब वाई की वैल्यू 16 आ गई, तो इसकी मेरे को रूट की वैल्यू चाहिए, तो आंसर क्या आ गया 4, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। कोई भी संख्या है 35, कोई भी मतलब संख्या है, उसको किससे डिवाइड करो। तो गाइज इसके क्या करते हैं, हम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर मैं फैक्टर निकालूँ, देखो 7 से मुझे दिख रहा है, क्योंकि 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 क्लियर दिख रहा है, तो मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। तो एक ये 7 का मैंने फैक्टर निकाला, और ये कितना हो गया 7 पंजे 35 0 और 7 चौक 28। अब इस संख्या को मैं किससे 10 से भी कर सकता हूँ, तो ये कितना हो गया फैक्टर, मैं ऐसे मतलब एलसीएम करके आप एलसीएम भी कर सकते हो। ये कितना हो गया 504, और देखो इस शायद आई थिंक 7 से भी जा सकता है, 7 से मैंने करके देखा तो 7 नहीं 49, और मतलब 7 49 और 7 दूनी 14। हाँ भाई ये 7 से भी जा रहा, तो इसका फैक्टर कितना हो गया 7, और बचता कितना यहाँ से 7 49 और 7 और एक 7 दूनी 14। हाँ ठीक है भाई, तो देखो फैक्टर कितना है 7 × 7 × 10, और ये हो गया 36 दूनी 72। ठीक है 36 दूनी 72, मैंने इसको ऐसे कर लिया। देखो 7 का स्क्वायर है भाई, पेयर लेना मेरे को, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है पेयर में लेने पड़ेंगे, 36 है 6 का स्क्वायर है, तो ये भी किसी का स्क्वायर बनाएगा। और देखो 20 है, अब ये 20 है, देखो गाइस अगर देखो 2 तो, और यहाँ से 2 मैं लूँ तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 हो गया, और मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 4 की जगह मैंने 2 ले लिया। अब मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये केवल 2 बचेगा ना, तो ये किसी का स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर भी मैं बता देता हूँ किसका, 7 6 42, 42 दूनी 84, तो ये 84 का स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो किससे डिवाइड करने का पड़ेगा 5 से, क्योंकि मुझे पेयर में चाहिए। देखो 7 भी पेयर में है, और 6 6 36, 6 भी पेयर में, 2 भी पेयर में, केवल एक 5 सिंगल बचा था। अगर मैं 10 को पे करूँ तो 10 कितने में हो जाता 5 × 2 × 2, तो ये पेयर में आ गया, बचा केवल 5, तो 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए सामान्य साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर आप देखोगे, देखो इसमें पे PRT का फॉर्मूला लगाऊंगा गाइस। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 7200 रुपये, रेट कितना है पता नहीं, और टाइम कितना है 3 वर्ष, और 100 होता है हमारा, ये हमारा किसका होता है SI का, अपॉन में 100 प्लस 84,000 रुपये देता है। रेट R की मतलब सेम है, तो R मान लिया, और टाइम कितना हो गया 4 वर्ष, और अपॉन में 100, और कितनी धनराशि मिलती है गाइज 4968 रुपये मुझे यहाँ पे पूरी धनराशि मिलती है। सॉल्व कर लेते हैं गाइज। अगर देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 100 को डिवाइड कर देता हूँ, 100 से डिवाइड करा, और R कॉमन ले लेता हूँ। R कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, केवल 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और यहाँ से 4 चौक 16 का, और एक 4 अट्ठे 32, 300 मतलब 336 आ गया, और ये क्या हो गया 4968। और गाइज रेट आ गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करके केवल 4968 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया गाइज, ये आ गया 36, और ये हो गया 552। अगर मैं देखूँ कितना, ये 3 से जा रहेगा ना, आप पहले 3 से डिवाइड करता हूँ मैं इसे,
5 5 2, और यहाँ देखो 3 से जा रहा है, और इसको देखो तो ये जा रहा है 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा था। 3 से मैं काट देता हूँ, तो 3 से काटा गाइस 1, और 3 छिंग 18 का 1, और 3 पंजे 15, और 3 छिंग 18। फिर मैं इसे 3 से काटता हूँ, तो 18 3 54, और 18 चौक 72, और फिर मैं इसे 4 से काटता हूँ। 4 से काटा गाइस तो 16, 4 चौक 16, और 1 14 चौके 56, और यहाँ से काटा मैंने तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा ना, हाँ 4 चौक 16, ठीक है, और 4 छिंग 24, और काटता हूँ गाइस। अब देखो ना साइज, ये गाइस इससे डायरेक्ट कट जाएगा केवल 9 से, तो रेट कितना आ जाएगा हमारा 9%। आप इसको चेक कर सकते हो, ये सीधे इससे 9 से चले जाएगा, क्योंकि 460 देख रहा हूँ मैं 10% है, और फिर मैं इसमें से 46 माइनस कर दूँ तो देखो 414 ही आएगा, तो ये 9% आ गया। ऑप्शन के जवाब हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है सेक थीटा हमें 5x दे रखा है, टेन थीटा हमें 5/x दे रखा है, और 10 हमें x² माइनस 1/x² पूछ रहा है। अगर गाइस मैं देखो यहाँ पे सेक थीटा अपॉन में 5x है, अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को 5 को मैं यहाँ पे ले गया, और सेम क्या करता हूँ टेन थीटा अपॉन में 5, और ये हो गया 1/x, स्क्वायर कर देता हूँ। देखो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर करा तो ये स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, तो गाइस क्या हो जाएगा 10x² की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 5² थीटा, और ये माइनस, और 1/x² थीटा की वैल्यू क्या है 10² थीटा माइनस 5² थीटा। अब देखो 5² थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, 5² थीटा कॉमन ले लेता तो ये क्या हो गया 25 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। और देखो ये गाइस थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है गाइस, ये होता है हमारा 1, 10/25, ये हो गया हमारा 1, और कितना हो गया 5 से काटा तो 2/5, आंसर क्या आ गया हमारा 2/5, आंसर हो गया हमारा सी। इसका मैं फॉर्मूला भी देख देता हूँ, देखो 1 + tan² थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊँगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को सॉरी tan थीटा को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, और यही मेरे को दे रखा था, मेरे को फॉर्मूला बनाना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 1,20,000 में एक कार को बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसे 30% लाभ पर बेचते हुए तो कार को विक्रय मूल्य ज्ञात करो। गाइस कितना इजी क्वेश्चन, मतलब हद। 20% मतलब 20% कमाने के लिए वो 1,20,000 की कार बेचता है, तो 30% कमाने के लिए भाई वो 1,30,000 की तो बेचेगा, मतलब इसमें पेन भी मत उठाना। ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 400 और 500 के बीच के उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 होता है। अगर गाइस मैं क्या करता हूँ, पहले इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लिया, देखो एलसीएम लिया तो क्या यहाँ से 8 हो गया, और 3 हो गया, और 2 16 3 48, मतलब 48 इसका एलसीएम आ गया। 48 तो गाइस 4000, मतलब कितना हो गया 400 और 500 के बीच। देखो एक तो देखो 480 होगा, बिल्कुल लाई करता है, अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, और एक 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 480 में से 48 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 432। एक हो गया 432 जो इनसे डिवाइड है, तो गाइस और प्लस रिमाइंडर 5 शेषफल बच रहा है, तो मतलब 432 + 5 शेषफल बच रहा है, 480 + 5 शेषफल बच रहा है, तो भाई शेषफल भी तो जोड़ना है, ऐड कर देते हैं। तो 432 और 480 कितना हो गया, क्या हो गया 800, क्या लिख देते हैं 2 और 8 और 3 11 का 1 और 912 और प्लस 10 कितना हो गया गाइस 922। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर में से यदि वह 690 अंडे खरीदता है तो उसमें कितने अंडे अच्छे निकलेंगे। देखो 18 अंडे में से 3 अंडे खराब हो जाते हैं, मतलब अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 6 अंडे में से आपका एक अंडा खराब हो जाता है। मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 से मैंने डिवाइड करा तो मतलब 6 अंडों में से एक अंडा खराब हो जाता है। तो मैंने 6 अंडे क्यों लिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 690 अंडे खरीदे तो 6 से मैंने डिवाइड कर देता हूँ, ये कितना हो गया 1 और 115, 15 6 90 है ना, ठीक है 115। तो 115 अंडे खराब हो जाते हैं।
अब 115 अंडे खराब हो जाते हैं तो कितने अंडे सही रहते हैं? 5 से मल्टी के अलावा 15 पंजे 75, 15 के जो अंडे होते हैं, मतलब 6 में से एक अंडा खराब हो गया, 5 अंडे सही होंगे भाई। तो 5 अंडे सही होंगे तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 पंजे 75 और ये हो गया 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गाइज आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से है। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक क्या खींची गई है, ये हमारी खींची गई है मतलब सर्कल है एक, और कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। तो गाइज ये कितना है 10 और ये कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा गाइज 26। ये हमारा ट्रिपलेट है। तो इसका गाइज फॉर्मूला होता है रेडियस को डायरेक्ट निकालने का, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन में 2। तो डायरेक्ट निकालते हैं गाइस। परपेंडिकुलर कितना दे देगा, मतलब कुछ भी ले सकते हो परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का सम तो 10 प्लस 24 और हाइपोटेनस कितना होगा 26। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे जो डिपेंड होते हैं वो थीटा के अपॉन पे बेस होते हैं, थीटा के उस पर बेस्ड होते हैं। तो ये 2 हो गया, तो कितना हो गया गाइस, ये आ गया हमारा 8/2 और रेडियस कितना आ गया हमारी गाइस, आंसर आ गया हमारा 4। ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइस? ए। अब गाइस आपको देखो तरीका बताऊँ इसको, क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। अगर ये देखो ये हमारी क्या है, हमारी एक टेंजेंट है। अगर मैं इसको मानूँ तो देखो ये ए है कि यहाँ से जो मैंने लाइन खींची रखी इनके तरफ, देखो ये ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। ये बी है तो ये भी आपस में इक्वल होगा और ये सी है तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो गाइज मैं सबको ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, तो 2a भाई 2a हैं और 2b और प्लस 2c। ये गाइज आपको मैं बेसिक डिटेल बता रहा हूँ। और ये किसके इक्वल है 10, 24 और 26। तो 24 और 26 कितना हो गया 50 और ये हो गया हमारा 60। तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया 60/2। तो कितना आ गया हमारा 30। तो a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारा 30 के बराबर। और गाइज आपको देखो एक चीज़ बताऊं मैं, देखो आप यहाँ पे रेडियस होता है कौन सी होगी, जो सबसे छोटा होगा ABC में, क्योंकि यहाँ पे केवल अगर आप देखोगे एक स्क्वायर बनाओगे तो एक जो होगा ना वो छोटे वाले के अपॉन बनता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है, अगर मैं रेक्टेंगल का ही आपको एग्जांपल दूँ तो आप यहाँ पे जो है ना आप छोटी वाली हाइट के अकॉर्डिंग बना सकते हो, देखो ब्रेथ के अकॉर्डिंग ही बना सकते हो। तो जो ये होगी ना ये वाली, तो यही आपकी डायमीटर होगी इक्वल, ये वाली नहीं होगी। क्योंकि इसके अगर ये इक्वल हो जाएगी ना तो ये चले जाएगा आपका सर्कल फिर। तो सेम आपका यहाँ पे जो होगा ना छोटे या वाले के अकॉर्डिंग होगा। तो ये 30 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 30 है तो b कितना हो जाएगा, क्योंकि ए सी कितना है हमारा 10 की इक्वल है। देखो a और c हमारा 10 की इक्वल है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 20 आ गई और b की वैल्यू 20 आ गई। और यहाँ पे देखोगे ए बी कितना है गाइस यहाँ पे हमारा 26, ए बी 26 है और c कितना आ जाएगा गाइस यहाँ से 4। तो कुछ c 4 है ना, तो यही हमारा आंसर है। तो डायरेक्ट आप ना इसको ऐसे भी माइनस करते हो, इन दोनों का सम करो। मैंने इन दोनों का सम किया और इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे, उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। गाइज अगर आप देखोगे, देखो उसने पहले तो जो बेगा 20% प्रॉफिट पे, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेची, और दूसरी क्या है 15% घाटे में, मतलब 100 की चीज़ 85 में बेची, 15% का घाटा। अगर रेशो निकालूं तो 20:17 बेची गाइस। बट कह रहा है ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो गाइज ये दोनों कह रहा है सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 70 से, तो इसकी भी 17 से करनी पड़ेगी। और इसको इक्वल करने से यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 छिक्के कितना होता है 102। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 102 होता है ना, तो ये 204 हो जाएगा। तो गाइज 204 तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई टोटल। अब उसने खरीदा कितने का था, देखो 17 पंजे 85
और 6 120, तो भाई ये कितना हो गया 5 और 205। 205 का उसने खरीदा था और 204 का उसने बेचा, मतलब उसे 1 का घाटा हुआ। अब 41,000 दे रखा है, मतलब जो उसने खरीदा था, ये 205 के इक्वल है। काटा मैंने, ये 2 आ गया, तो कितना आ गया 200। 200 आ गया और 1 के बराबर ही तो पूछा था, मतलब 1 का ही घाटा तो है, तो 1 बराबर 200, तो हानि कितनी हो जाएगी मुझे 200 रुपये की। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% घटाया। ठीक है, कोई भी संख्या है, हमने 20% घटा दिया, तो भाई कितना हो जाएगा 20% घटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ -20%, तो कितना हो जाएगा गाइस 80 हो जाएगा। अब कह रहा है 15% बढ़ा दो, भाई 15% बढ़ा देता हूँ। देखो 10 कितना होता है 8, और 5 कितना हो गया 4, तो 12 बढ़ा देता हूँ। 12 कितना हो जाएगा गाइस 92। अब कह रहा है वो इस तरह से एक संख्या को मूल संख्या से 64 कम हो जाता है, मतलब 100 में से अगर मैं 100 जो है 92 से कितना छोटा है 64। यहाँ से तो देखो 8 कम है, बट एक्चुअल में कितना है 64 कम है, एक्चुअल में 64 कम है। तो 1 बराबर कितना आ गया गाइस, 1 बराबर आ गया 8। तो पहले संख्या कितनी थी 800, और बाद में कितनी संख्या को मल्टीप्लाई कर लो। मेरे से तो मूल संख्या ही पूछी, तो मुझे तो 800 ही निकालना पड़ेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो गाइज़ ये था आपको लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो इसकी प्ले लिस्ट है इसको आप एक्सेस कर लो, कि जो आप इसको आपकी कंटिन्यू आपकी बंदी रहे, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ।